हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तुम्हें एक धमाकेदार लेक्चर लेके आए हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ये आपको 11th 12th और कंपटीशन तीनों में काम आएगा। पेरियोडिक टेबल, ये आपको सामने जो दिख रही है ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो है, ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल बोहर ने बनाई थी, इसीलिए इसे बोहर टेबल भी बोलते हैं। ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल किसने बनाई थी? बोहर साइंटिस्ट ने, इसलिए हम क्या कहते हैं, बोहर टेबल। इसमें कई साइंटिस्टों ने हेल्प भी की थी, कई चीज़ों के इनमें प्रिंसिपल भी अप्लाई किए गए हैं, जैसे मोस्ले, बर्नर, बरी और रॉन्ग। मोस्ले, बर्नर, बरी और रॉन्ग, इन साइंटिस्टों ने हेल्प की थी। ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है। इससे पहले एक मेंडलीफ की पेरियोडिक टेबल बनाई गई थी, जिसे आजकल अपन स्टडी तो करते हैं लेकिन उतनी मान्य नहीं है। आजकल जो मान्य है वो कौन सी है? मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। ये हम कुछ फैक्ट बता रहे हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के, वो ध्यान से सुन लो। ये जो आपकी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है इसमें 118 एलिमेंट्स हैं, इसमें 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड हैं। ये आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड्स हैं और ये 18 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 और यहाँ लास्ट में 18 ग्रुप्स हैं। टोटल आपके से 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड हैं। ये 4 ब्लॉक में डिवाइड है। एस ब्लॉक, ये आपको जो लेफ्ट साइड दिख रहा है 2 सेक्शन ये दिख रहे हैं, ये आपके जो ग्रुप्स वाले दिख रहे हैं जो 1 और 2, ये एस ब्लॉक है। और राइट साइड ये दिख रहे हैं आपको 6 ग्रुप, ये आपके 6 ग्रुप दिख रहे हैं, ये पी ब्लॉक है। और ये बिटवीन में जो है ये डी ब्लॉक है आपका। और लास्ट में जो बॉटम में जो रखा है वो है एफ ब्लॉक। ये टेबल आपके कितने सेक्शन में डिवाइड है, कितने ब्लॉक में डिवाइड है? 4 ब्लॉक में डिवाइड है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अच्छा, एस ब्लॉक को हम नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, पी ब्लॉक को ही हम नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को हम नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, जबकि हम जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ट्रांजिशन है, ये ग्रुप 2 से लेके ग्रुप 3 से लेके 1 और 2 तो आते हैं एस ब्लॉक में, और डी ब्लॉक यहाँ से ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक है। और ये 13 से लेके 18 तक आपका ये पी ब्लॉक है। अब लास्ट में जो बॉटम में रखा है ये नीचे ये एफ ब्लॉक है, इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। देखो, एस ब्लॉक नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट है और एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। पोजीशन भी आपको पता है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये एस और पी के बिटवीन है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ये कहाँ पर है? बॉटम में है। एफ ब्लॉक कहाँ रखा है? बॉटम में, जिसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। कुछ फैक्ट देख रहे हैं, देखो जो आपकी जो 2 सीरीज दिख रही है ब्लॉक में, पहली सीरीज को हम लेंथेनाइट सीरीज, इसे हम लेंथेनॉन भी बोलते हैं, ठीक है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोले जाते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और जो तुम्हारे एक्टिनाइट्स हैं ये ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। एक्टिनाइट सीरीज एक्टिनॉन भी बोलते हैं इन्हें। तो हमें पता होना चाहिए, कॉमन नेम भी हमें इनके पता होने चाहिए। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन हमने बताए हैं, अब इसमें हमें देखना है जो पी ब्लॉक, हम आज तुम्हें पूरा जो डिस्कस करने वाले हैं, जो तुमने थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन बताई है, अब हम इसमें ये बताने जा रहे हैं पी ब्लॉक। हमारा पूरा टारगेट इस समय क्या होगा आपका? ये जो पी ब्लॉक है इसमें कितने ग्रुप्स हैं? 6 ग्रुप हैं। कहाँ से कहाँ तक हैं? ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक हैं। अब इन ग्रुप को अपन किस तरीके से लर्न करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, पी ब्लॉक के क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, अब ये देखेंगे। तो गौर करें, देखो ये जो आपका ग्रुप 13 है, जिसे थर्ड ए भी बोलते हैं, कुछ लोग टेबल में देख रहे होंगे कुछ रोमन डिजिट दिखाई दे रहे हैं, तो ये एंशियंट टाइम के रोमन डिजिट हैं। और मॉडर्न में तो यहाँ थर्ड ए को अब 13 बोलते हैं। यहाँ जो थर्ड ए लिखा है वो अब उसे हम क्या बोलते हैं? 13 बोलते हैं। तो ये बोरॉन है यहाँ, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 5 एलिमेंट जो आप देख रहे हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन्हें आप कैसे याद करेंगे? ये ग्रुप हमेशा आपको कैसे याद रह सकता है, इसके लिए आपको हम एक ट्रिक बताएंगे। क्योंकि वो कहाँ है? संजय, मार्कर देख ले, रुक जाए 1 मिनट। हाँ, तो ये इसको हम किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, देखें। अगर हमें ग्रुप थर्ड ए को लर्न करना है, थर्ड ए या 13, तो इसकी एक ट्रिक हम बता रहे हैं, बहुत सिंपल ट्रिक है, 13 ग्रुप की ट्रिक है। बगुला हम जानते हैं, बगुला एक पक्षी होता है,
तालाब में किनारे देखने को मिलता है। तुमने देखा होगा बगुला तालाब किनारे बैठे रहता है मछली की जुगाड़ में, ठीक है। जैसी मछली आती है तुरंत उसे कैच कर लेता है। अच्छा, बगुला पे एक आपने दोहा भी बगला पे एक आपने थोड़ी कुछ पंक्तियां भी सुनी होंगी। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, उसमें बताया जाता है काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैवचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। उसमें बताया जाता है कि विद्यार्थी का जो ध्यान होना चाहिए बगुले जैसा होना चाहिए। जैसे बगुला होता है मछली को देखते हुए तुरंत कैच कर पकड़ लेता है, कभी फिसलती नहीं है मछली, उसी प्रकार विद्यार्थी का भी लक्षण होना चाहिए। क्लास में जब वो बैठे इतने ध्यान से सुने कि टीचर के द्वारा जो भी शब्द या जो भी बताया जा रहा हो तुरंत कैच कर लें। तो ये इसमें उसी पे हमने बनाया, बगुला पे बनाया है। देखो बगुला हम कहना चाहते हैं लेकिन हमारी जीभ से बलगा निकल गई, तो ध्यान रखना बगुला की जगह क्या रखना, बलगा इन ताल। बलगा कहाँ है, ताल में है, बलगा इन ताल। एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेंगे, बलगा इन ताल। तो यहाँ देखो बा ले गा इन ताल निकला ही, देखो ये बलगा है आपका, बा ले गा इन ताल। तो बलगा इन ताल से आपको देखो निकला ही पूरी ट्रिक। B4 यहाँ क्या है, बोरॉन है। Al4 एल्यूमिनियम है। Ga क्या है, गैलियम। In इंडियम और Tl थैलियम। अच्छा, बोरॉन एल्यूमिनियम तो सब लोग पढ़ लेते हैं, आसानी से याद भी रहते हैं, B4 बोरॉन, Al एल्यूमिनियम, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या है इनको रीड नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं, उन्हें लर्न नहीं है, तो इनके लिए हम एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक बता दें। देखो इंडिया अपना देश है, इंडिया की गैल में, गैल अपन जानते हैं रास्ता को का कहा गैल, हमने कहा इंडिया की गैल में थैला है। इंडिया की गैल में क्या है, इंडिया की गैल में थैला है। बहुत सिंपल ट्रिक है। इंडिया की गैल में क्या है, थैला। गैल माने रास्ता होती है, उसमें क्या मिला है, थैला। इंडिया की गैल में थैला है, इसमें ईएम जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, इंडियम गैलियम थैलियम। क्या याद रखना है, इंडिया की गैल में थैला है। तो ये 3 एलिमेंट याद रहेंगे आपको, इंडियम गैलियम थैलियम। तो समझ गए, 2 ट्रिक आपको याद रखना है। पहली ट्रिक, बलगा कहाँ है, ताल में है, तो बलगा इन ताल, इससे आप एलिमेंट्स निकाल लेंगे। पढ़ इस तरीके से लेंगे, इंडिया की गैल में थैला है। चलो एक ग्रुप हो गया। अगला ग्रुप देखते हैं, इसे आप इस ट्रिक को आप लिख सकते हैं। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। दूसरी ट्रिक है, अगर हमें ग्रुप 4th A या 14 याद करना है तो हम इसे कैसे याद करेंगे, ग्रुप 4th A इसको याद करना है, लर्न करना है, तो हम देखो इस तरीके से करेंगे। काशी जय है शंकर पार्वती, काशी जय है शंकर पार्वती। हमको भी जाना है काशी, देख रहे हैं टिकट की व्यवस्था कर रहे हैं। काशी जय है शंकर पार्वती, देखें आप समझ रहे हैं, काशी में विश्वनाथ शिव का मंदिर है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अब मोदी ने उसको और दोबारा से और बनवा दिया है तो और अच्छा हो गया है। अयोध्या धाम भी बहुत अच्छी हो चुकी है। ये दोनों जगह के दर्शन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, जाना भी चाहिए, ठीक है। और अपने ही देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो लोग नहीं जानते हैं, फॉरेन कंट्री घूमने जाते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री से पहले अपने देश में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें घूम लेना चाहिए। चलो देखते हैं, अपन वापस इधर लौट के आते हैं। काशी जय है शंकर पार्वती, बहुत सिंपल है। काशी जय है, काशी जय है शंकर पार्वती, काशी जय है शंकर पार्वती। देखो काशी जय है शंकर पार्वती, पूरा 14 ग्रुप आ जाता है। एक छोटी सी ट्रिक याद करें, काशी जय है शंकर पार्वती। कार्बन एक यूनिवर्सल एलिमेंट है, बहुत अच्छी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आती है। व्हाट इज यूनिवर्सल एलिमेंट, तो आप कहोगे कार्बन। और हम कहें व्हाट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो आप कहेंगे वाटर। ये दोनों सुपर रोटी हैं, आप लिख लें। व्हाट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर होता है, और व्हाट इज यूनिवर्सल एलिमेंट, कार्बन होता है। चलो सिलिकॉन है, सब लोग कार्बन और सिलिकॉन को पहचान लेते हैं। अब अपन को देखना है जर्मेनियम, टिन और लेड। जी यहाँ जर्मेनियम है, SN टिन है और PB लेड है। इसे कैसे याद करेंगे, इसे याद करने की ट्रिक है, देखो हमने अभी बताई थी इंडिया की गैल में क्या था, थैला। अब जर्मनी भी एक देश है, तो हम कह रहे हैं जर्मन की टीन, टीन जानते हैं छत पे धरी छत पे धरी जाती है, उसे टीन कहते हैं, ठीक है। टाटा कंपनी की बहुत अच्छी टीन आती है मजबूत। तो हम कह रहे हैं जर्मन की टीन पर लेड है। बिंदी मत धरियो, नहीं तो अर्थ गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में अगर यहाँ बिंदी रख देंगे तो अर्थ चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। जर्मन की टीन पर लेड है, ठीक है, जर्मन की टीन पर लेड है। तो जर्मन से याद रहेगा जर्मेनियम, टीन से याद रहेगा टिन, और लेड से याद रहेगा लेड। सीधी लॉजिक है, जर्मन की टीन पे लेड है,
इंडिया की गैल में थैला है। इंडिया गैल में क्या था? थैला था। जर्मन की टीम पे क्या है? लेड है। तो आपको याद रहेगा जर्मेनियम, टिन और लेड। तो एक बार फिर ट्रिक रिपीट करते हैं। 14 ग्रुप्स को हमेशा याद करना है। 2 मंत्र याद रखो, कहाँ सीजे हैं? शंकर पार्वती। और जर्मन की टीम पर क्या है? लेड है। चलो ऐसे आप लिख लें, जल्दी से फटाफट लिखते भी जाएं, नोट करते जाएं, पेंसिल लेके बैठा करें, जब लेक्चर सुना करें पेंसिल कॉपी जरूर हाथ में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं ग्रुप 15। फिफ्थ ए कहा जाता था एंशियंट टाइम में, फिफ्थ ए, मॉडर्न टाइम में 15। पहले से फिफ्थ ए बोला जाता था, आजकल इसे 15 ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। एक छोटी सी ट्रिक बनाई हमने, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। मैथ वाले लड़के से हमने एक बार कह दिया भैया बायोलॉजी भी ले लो एक्स्ट्रा में, तो उसने कहा हमें डायग्राम बनाना आता नहीं है, हम क्यों पढ़ें? तो उसने कहा नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। नहीं से क्या? एन, पढ़ना से पी, ऐसा से ए एस, सब्जेक्ट से एस बी, बायो से बी आई। देखो ये निकल आया, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। आपको ये पूरा याद हो जाएगा, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। चलो सिंबल निकालना तो सीख गए आप, ग्रुप बनाना सीख गए। देखो 2 यहाँ मंत्र बता रहे हैं, एक होता है ग्रुप को मेंटेन करना, ग्रुप बना लोगे आप ऑर्डर से। दूसरा आपको पढ़ना भी आना चाहिए। देखो टेबल बनाना एक अलग कला है, टेबल को पढ़ना दूसरी कला है, लेकिन टेबल को लिखना, ठीक है, वो तीसरी है। तो अलग अलग होते हैं। कुछ लोग अच्छा बोल लेते हैं लेकिन अच्छा लिख नहीं पाते हैं, कुछ अच्छा लिख लेते हैं लेकिन अच्छा बोल नहीं, सब अलग अलग कलाएं हैं व्यक्तियों की। ठीक है, इन्हें आपको अच्छे करने के लिए इस पर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें छोटी सी एक ट्रिक याद कर लो, आस मनी की भाई। लड़कों की भीड़ क्लास में बहुत ज़्यादा हो गई, तो हमने एक ट्रिक बना दी, आस मनी की भाई। क्या? हमें लड़कों की भीड़ देख के मनी की आस हो गई, तो हम कह रहे हैं आस मनी की भाई। तो आज से याद रहेंगे आर्सेनिक, आज से आर्सेनिक, मनी से एंटी मनी, ये मनी है, और ये बिस्मत। आस मनी की भाई, हमें पैसों की आशा हो गई है, आस मनी की भाई। चलो ये 15 ग्रुप हो चुका है, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, आस मनी की भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 3 ग्रुप्स हो गए हैं। एक बात और तुम्हें बता दें, जो ये आपका है ये बोरॉन फैमिली कहलाता है, ग्रुप 13। ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है। 3 फैमिली हो चुकी हैं, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। बोरॉन फैमिली की ट्रिक थी बलगा इंताल, कार्बन फैमिली की थी काशी जो है शंकर पार्वती, और नाइट्रोजन फैमिली की ट्रिक थी नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। अच्छा, नाइट्रोजन फैमिली को हम निकोजन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, बहुत अच्छी होती है। व्हाट इज निकोजन एलिमेंट्स? ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? निकोजन एलिमेंट्स। अब लास्ट की ये धमाकेदार 3 ट्रिक आएंगी, धमाकेदार 3 ट्रिक हैं ग्रुप 16, 17 और 18 की। देखो ग्रुप 16 की हम बता रहे हैं, ग्रुप 16 को चैल्कोजन एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। नोट कर लो, ऑक्सीजन फैमिली को हम क्या बोलते हैं? चैल्कोजन एलिमेंट्स, कुछ लोग इसे कैल्कोजन भी कहते हैं। ठीक है, चैल्कोजन एलिमेंट्स बोलो या कैल्कोजन एलिमेंट्स, या फिर अपन कहें ग्रुप 16। ओ शशि टीपो, तुम्हारे पीछे शशि बैठी हैं, पेपर दे रहे हो तुम, तुम्हारे पीछे कौन बैठी है? शशि। ठीक है, रो रही है, उन्हें आ नहीं रहा है, तो तुम्हें दया आ गई है, तुमने कही ओ शशि टीपो, ओ शशि टीपो, ओ शशि टीपो, ओ शशि टीपो। देखो पूरा ग्रुप निकल आया। शशि से क्या कह रहा है? ओ शशि टीप लो। ठीक, नकल करा रहा है तुम, ओ शशि टीपो। तो ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, एस सिलेनियम, टी टेलुरियम और पीओ पोलोनियम। ये पोलैंड देश के नाम पर है, पोलैंड जो कंट्री है। मैडम क्यूरी का जन्म पोलैंड में हुआ था, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने अपने देश के नाम, अपनी कंट्री के नाम पर रख दिया पोलोनियम, पोलैंड के नाम पर पोलोनियम। तो हम कह रहे हैं ओ शशि टीपो। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अच्छा, पढ़ना भूलने का डर है, ऑक्सीजन सल्फर तो जानते ही होगे, इधर नहीं पढ़ पाते हो तो यहाँ कर लो टेल। टेल माने होती है पूंछ, टेल अति पोली, हमने कही फट जाएगी, सिल्लेवाय, सिले टेल पोली है, सिले टेल पोली है। हम जानते हैं अपने पूर्वज मानते हैं अपन बंदर थे। ठीक है, बानरों से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, तो उनके पूंछ हुआ करती थी, लेकिन विकास क्रम, डार्विन का विकास क्रम पढ़ा होगा, तो विकास क्रम में पूंछ लुप्त हो गई, लेकिन हम जानते हैं पूंछ के स्थान पर आज भी गड्ढा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अनुमान लगाया जाता है कि पहले पूंछ। अब एक लड़के ने पूछा सर आज के युग में यदि पूंछ उगाए तो क्या होगा? तो हमने कहा भाई सही, आजकल स्टाइल का ज़माना है, सब अलग अलग स्टाइल की पूंछ रखेंगे। हो सकता कोई झब्बेदार कट रखे,
कोई हेयरलेस पूंछ रखे, ठीक है। हाँ, भीड़ भाड़ में झगड़े जरूर बढ़ जाएंगे, कहोगे पूंछ किसी के लात के नीचे दब जाएगी तो हाय तौबा मच जाएगी। अगर एडवांस में हलावेंगी हो सकता है पूंछ पे घूंघट डलवाएं, ठीक है, जो शर्मीली महिला होंगी, सॉरी एडवांस महिला होंगी तो हो सकता है हवा में लहराएं पूंछ को। चलो पूंछ पे कविता लिखाइए, बात को सुनाएंगे। अभी तो टेल देख लो, पूंछ, यहाँ टेल वाली बात आई थी, ठीक है। टेल माने पूंछ होती है, सिले टेल पोली है, सिले टेल पोली है। टेल पे हमने एक कविता बनाई है, कभी मौका मिलेगा सुनाएंगे, तो उसमें हमने बताई सिले टेल पोली है। कुछ पंक्तियां भी हमने तुम्हें बताई थी यहाँ, सिले टेल पोली है, हमने कही टेल पोली है, वह सिले नहीं फट जाएगी। सिले से यहाँ रहेगी सिलेनियम, टेल से टेलुरियम, पोली से पोलोनियम, सीधा याद कर लो, सिले टेल पोली है। सिले से कहा सिलेनियम, टेल से टेलुरियम, पोली से पोलोनियम। चलो इस तरीके से हो गई आपकी ओ ससी टीपो। चलो इसे खत्म करते हैं, आगे आओ। अब आगे देखते हैं 17 ग्रुप्स, इन्हें हेलोजन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये हेलोजन एलिमेंट अधिकांश सब लोग जानते हैं, रटे होंगे, फिर भी हम तो बता दें जिन्हें याद नहीं है। फालतू कॉल बार बार आई, मोबाइल पे फालतू कॉल आ रही है, 17 ग्रुप हेलोजन एलिमेंट्स याद करना, तो क्या फालतू कॉल बार बार आई, फालतू कॉल बार बार आई, क्या याद करना है, हेलोजन एलिमेंट्स को याद करना है। तो आपको क्या याद रखना है, फालतू कॉल बार बार आई, फालतू कॉल बार बार आई, और आती है, बंद नहीं हो रही है। फालतू कॉल बार बार आई और आती है, क्या कह रहे हैं, फालतू कॉल बार बार आई और आती है, बंद नहीं हो रही है मोबाइल में, फालतू कॉल आती जा रही है। तो देखो फालतू से याद रहेगी फ्लोरीन, कॉल से याद रहेगी क्लोरीन, बी आर से याद रहेगी ब्रोमीन, आई से आयोडीन, एटी से एस्टाटीन। ये एस्टाटीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब लोग जानते हैं, ये कलरफुल गैसें हैं। फ्लोरीन क्लोरीन कलरफुल गैसें हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है रेड कलर का, आयोडीन वॉयलेट कलर की सॉलिड होती है। इनके अगर हमें कलर याद करना है तो एक छोटी सी ट्रिक हम तुम्हें बता दे रहे हैं। देखो हम तुम्हारे यहाँ चाय पीने गए, तो हम चाय पी रहे हैं, तो हमारी आदत है हम प्लेट में चाय डाल के पीते हैं। अब हमने प्लेट मांगने में शर्म लगी, हम ऐसी चाय पी गए, तो हमारे ओंठ जल गए, बर गए, तो हम क्या कह रहा है, बर गए यार, बर गए यार, क्या याद करना है, बर गए यार मतलब जल गए। तो वॉयलेट कलर की कौन होती है, आयोडीन, रेड कलर का होता है ब्रोमीन, लिक्विड होता है, वॉयलेट कलर की सॉलिड होती है आयोडीन, ये रेड कलर का लिक्विड होता है ब्रोमीन। क्लोरीन ग्रीन ग्रीन येलो गैस है, ग्रीन येलो गैस, और ये येलो गैस है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज येलो गैस, फ्लोरीन, व्हाट इज ग्रीन येलो गैस, क्लोरीन, रेड कलर का लिक्विड ब्रोमीन, और वॉयलेट कलर की सॉलिड आयोडीन। सब्लिमेट हेलोजन, ये भी पूछा जाता है, सब्लिमेट हेलोजन आयोडीन, बहुत सुपर होती है, व्हाट इज सब्लिमेट हेलोजन आयोडीन। सुपर हेलोजन फ्लोरीन, सुपर हेलोजन फ्लोरीन, लिक्विड हेलोजन ब्रोमीन। वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए किसकी गोलियां काम आती हैं, क्लोरीन की। ये सुपर ओटी टाइप क्वेश्चन थे, इसीलिए हमने थोड़े बता दिए, कुछ फैक्ट भी बताते चल रहे हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर सकते हैं, फालतू कॉल बार बार आई आती है, और ये कहते हैं बर गए यार, वॉयलेट रेड ग्रीन येलो। चलो देखते हैं आगे, लास्ट रह गई है नोबल गैस। 18 ग्रुप को नोबल गैस बोलते हैं। इसे सबसे पहले इनर्ट गैस बोला गया था, फिर इन्हें रेयर गैस बोला गया, आजकल इन्हें नोबल गैस बोलते हैं। 300 पर ओटी, इनर्ट गैस, रेयर गैस, नोबल गैस। कैसे याद करोगे, एक लड़के का नाम है करजीरन, फीस मान लेगा माई, हम घर पे गए, हमने करजीरन ओ करजीरन, हम आवाज दे रहे हैं, उनकी मम्मी कह रही है नहीं, मम्मी का कह रही है नहीं, हेल्पिंग वर्ब लगा दी यार, है नहीं यार, करजीरन, हमने आवाज दी करजीरन को, हमने करजीरन ओ करजीरन, मम्मी का कह रही है नहीं यार करजीरन, है नहीं आर कर जे रन, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, है नहीं यार कर जे रन। देखो है नहीं आर कर जे रन, एच ई से याद रहेगा हीलियम, एच ई क्या है हीलियम, एनी नियोन, ए आर आर्गन, के आर क्रिप्टॉन, एक्सी जिनॉन, आर एन रेडॉन। फिर एक बार पढ़ लो, एच ई क्या है हीलियम, एनी नियोन, ए आर आर्गन, के आर क्रिप्टॉन, एक्सी जिनॉन, आर एन रेडॉन। है नहीं यार करजीरन, ठीक है। ये रेडॉन जो है ये एटमॉस्फेयर में नहीं है, बाकी नोबल गैस एटमॉस्फेयर में एयर में होती हैं। रेडॉन रेडियो एक्टिव है, कैंसर की थेरेपी में यूज होती है, बहुत सुपर होती है, कैंसर की थेरेपी में कौन यूज होती है, रेडॉन रेडियो एक्टिव है,
लैब में बनाई गई थी, एटमॉस्फेयर में नहीं है, सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, नेचुरल एलिमेंट्स नहीं है, आर्टिफिशियल है रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन ये आपकी एयर में प्रेजेंस होती हैं, ठीक है। तो ये नोबल गैस हो गई, हैनयार, कर्जेरन। तो इस प्रकार आपने देखा पी ब्लॉक एलिमेंट जिसे हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, 6 ग्रुप हैं। आप देख रहे हैं हीलियम जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक में रखा जरूर है, बहुत सुपरओटी है। हीलियम पी ब्लॉक में रखा जरूर है, बट हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। इस तरीके से हमने आपको ये पी ब्लॉक बताया, थोड़ा सा रिपीट कर लें, रिकॉल कर लें, एक बार माइंड में देखें। पी ब्लॉक कैसे याद करोगे, बलगा इंताल, बलगा इंताल, फिर काशी जय है शंकर पार्वती, इसी में फिर आप तुम्हें अब जब जब तुम टेबल देखोगे तो आपको ट्रिक याद रहेगी, बलगा इन ताल, काशी जय है शंकर पार्वती, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट भाइयों, फिर ओ ससे टीपो, फालतू कॉल बार बार आई आती है, और फिर मम्मी का कह रही उनकी है नहीं यार करजेरन, हमने नहीं कही थी करजेरन हो करजेरन, मम्मी का कह रही है नहीं यार करजेरन। ये 6 अगर आपको मंत्र हमारे याद हैं तो पी ब्लॉक आप कभी भी बना सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पी ब्लॉक कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आगे के एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी हम इसी बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल नॉर्मल ट्रिक के साथ, बिल्कुल ये बिल्कुल देहाती ट्रिक हैं, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई ट्रिक हैं, ठीक है। पी ब्लॉक इस तरीके से हमने बताया, एक बार थोड़ा सा हम रिपीट और करते हैं, ध्यान दें। आपको अगर ये बनाना है ग्रुप 13 तो क्या रखना है, बलगा इंताल। पढ़ना है तो बोरॉन एल्यूमिनियम तो नॉर्मल जानते ही हैं लोग, B4 बोरॉन, Al एल्यूमिनियम। इसमें ऐसे याद कर लो, इंडिया की गैल में थैला है, इंडिया की गैल में थैला है तो इंडियम, गैलियम, थैलियम। फिर दूसरी ट्रिक यहाँ रखो, काशी जय है शंकर पार्वती, आप बना लोगे 14 ग्रुप। पढ़ना है तो कार्बन सिलिकॉन तो नॉर्मल जानते ही हैं आप, यहाँ बनाओ, जर्मन की टीन पे लेड है, इंडिया की गैल में थैला है, जर्मन की टीन पे लेड है तो जर्मेनियम टेनोलेड। फिर बनाओ, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, ग्रुप 15 बन गया। पढ़ना है तो हमने बताई नाइट्रोजन फास्फोरस तो आता ही है, N4 नाइट्रोजन, P4 फास्फोरस, आसमनी की भाई, आसमनी की भाई, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यहाँ ओ ससी टीपो, ओ ससी टीपो याद रखो, बन गया ग्रुप। पढ़ना है तो ऑक्सीजन सल्फर तो जानते ही हो, O4 ऑक्सीजन, S4 सल्फर, ये याद करो। सिले टेल पोली है, टेल पोली है भाई, सिलने हैं, सिले टेल पोली है, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फालतू कॉल बार बार आई आती है, आती है माने एस्टाटीन, ये टाटा की टीन नहीं है, ये कौन सी टीन है, एस्टाटीन। ऐसे याद कर लो, टीन की जो कंपनी होती है टाटा की बहुत बढ़िया होती है, अभी नई कंपनी लॉन्च कर दी है, कौन सी टीन, एस्टा की टीन। तो ये एस्टा की टीन है, ये जानते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कलर याद करना तो मैंने कही थी, बरगए यार, बरगए यार माने वॉयलेट कलर की आयोडीन है, रेड कलर की ब्रोमीन है, ये ग्रीन येलो है, ये येलो है। फ्लोरीन सुपर हेलोजन है, ये सब्लिमेट हेलोजन है। लास्ट है ना यार करजेरन, मम्मी का कह रही है ना यार करजेरन। H हीलियम है, N नियॉन, AR आर्गन, KR क्रिप्टॉन, X जिनॉन, RN रेडॉन। अच्छा जो नियॉन है ये न्यू गैस है, व्हाट इज न्यू गैस, बहुत अच्छी होती है, व्हाट इज न्यू गैस, नियॉन। देखो न्यू, नियॉन, न्यू गैस कौन सी है, नियॉन है। आर्गन, आर्गन से याद कर लो, आर्गन आलसी, आलसी माने लेजी गैस है, आर्गन कैसी है, आर्गन में आ है आलसी, तो आर्गन आलसी है, लेजी गैस है। क्रिप्टॉन ये हिडन गैस है, करप्शन जब होता है हिडन होता है, छिपके ही होता है, तो क्रिप्टॉन हिडन गैस है। जिनॉन स्ट्रेंजर गैस है, व्हाट इज स्ट्रेंजर गैस, जिनॉन स्ट्रेंजर गैस है। रेडॉन रेडियो एक्टिव गैस है। बहुत सुपर ऊटी बताई है, ये आपको जीवन भर काम आएंगी कंपटीशन तक। फिर एक बार देख लो, रेडॉन रेडियो एक्टिव है, जिनॉन स्ट्रेंजर है, क्रिप्टॉन हिडन है, आर्गन लेजी है, आलसी है, नियॉन न्यू गैस है, हीलियम सन एलिमेंट है। व्हाट इज सन एलिमेंट, हीलियम, हीलियम सबसे पहले सूर्य में खोजा गया था, इसलिए इसे सन एलिमेंट कहते हैं। तो तुमने देखा पी ब्लॉक को हमने थोड़े नॉर्मल एक्सप्लेनेशन किया है, पी ब्लॉक की नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, इसे और डिटेल से अलग से लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू, आप जरूर बताएं।